जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यस टेट और ट्री 4.0 इन दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि संपूर्ण हिंदी कवर कर रहे हैं। और 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर भी आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्यांश में यहाँ से का कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर है करण कारक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। करण कारक की जो विभक्ति होती है से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा, या जो है करण कारक की विभक्ति है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, इस वाक्य के लिए शब्द में कह सकते हैं किंग कर्तव्य मूढ़, अकर्तव्यनिष्ठ, अनुभूति, अकरणीय कृति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किंग कर्तव्य विमूढ़। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, किंग कर्तव्य विमूढ़। यहाँ पर है अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो। अनुभूत का अर्थ क्या होगा? जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वह है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो है आप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है। सर्वोत्तम गलत लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप होगा सर्वोत्तम। यहाँ पर ता में भी आधा ता होगा, सर्वोत्तम। सांसारिक, या जो है यह भी गलत लिखा हुआ है। सांसारिक का शुद्ध रूप होगा सांसारिक। सांसारिक। कीर्ति का शुद्ध वर्तनी होगा कीर्ति। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगा कीर्ति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला, पिनाक। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है पिनाक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पिनाक जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह धनुष का पर्यायवाची है। यह जो है धनुष का पर्यायवाची है। भारती, शारदा, इला यह जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। धनुष के अन्य पर्यायवाची होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। सरासन, सरासन जो है यह धनुष का पर्यायवाची है। इसके अलावा कमान इम्पॉर्टेंट है, यह भी कमान भी इम्पॉर्टेंट है। कोदंड, कोदंड ये सभी धनुष के पर्यायवाची हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चल, शशिभूषण, साम्यता, प्रतिक्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी ही पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर जो शुद्ध लिखा हुआ है निश्चल।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निश्चल शुद्धवर्तनी की दृष्टि से सही है शशिभूषण। इसका शुद्धवर्तनी जो होगा शशिभूषण इस प्रकार से लिखते हैं, छोटी ई की मात्रा होती है शशिभूषण। साम्यता, यह भी गलत लिखा हुआ है, साम्यता को लिखते हैं साम्य। और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में यहाँ पर की मात्रा भी होती है प्रतिक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है? दुसाध्य, कष्ट साध्य, दुर्निवार, अति कष्ट साध्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुसाध्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दुसाध्य। यहाँ पर दिया गया है दुर्निवार, इसके लिए क्या होगा? जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? लौकिक, कटनी, कहानी, कौशिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है इक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? तो वह है लौकिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लौकिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, कटनी में बड़ी ई प्रत्यय है, कहानी में भी ई प्रत्यय है, कोशिश में इस प्रत्यय होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? सम, सु, स्व या स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किस उपसर्ग से स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? तो वह है सु उपसर्ग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सु उपसर्ग। सु उपसर्ग से बनने वाला अन्य शब्द जो होगा सुकर्म, सुकर्म। इसके अलावा जो होगा सुगम, सुगम में भी सु उपसर्ग है, सुलभ। यहाँ पर दिया गया है सम, सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द जो होगा संगम, संगम, संतोष, संतोष। इसके अलावा संन्यास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? रोष, अमर्ष, तैश, क्रूर। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सबसे भिन्न शब्द है? तो वह है क्रूर। क्रूर शब्द जो है यह सबसे भिन्न शब्द है। रोष, अमर्ष, तैश यह जो है क्रोध के पर्यायवाची हैं। क्रूर का जो शाब्दिक अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है निर्दय, इसका अर्थ होता है निर्दय। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून किसकी रचना का वाक्य है? रहीमन, कबीर, सूर, मतीराम। कौन सा ऑप्शन राइट है?
बहुत ही सुंदर पंक्ति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून किसकी रचना का वाक्य है? तो वह है रहीमदास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रहीमन। या जो है पूरी वाक्य जो होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। या जो है पूरा वाक्य है, रचना जो है रहीमदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? त्या है संस्कृत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है हिंदी। हिंदी की आदि जननी उत्तराधिकारी यानी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। और विकास का जो क्रम होगा, विकास का क्रम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला जो होगा संस्कृत, इसके बाद है पाली, फिर इसके बाद है प्राकृति। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। प्राकृति है, इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट्ट, अवहट्ट। इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ है। इसके बाद है हिंदी, प्राचीन हिंदी। इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान जो है दूसरा स्थान है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा स्थान है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी जो है या भारोपी परिवार की भाषा है, पूछा गया है एग्जाम में। भारोपी परिवार की भाषा है और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भाषा की मूल इकाई है, तो वह है ध्वनि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई पूछता है, भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या है? तो वह है वाक्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई डैश डैश शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, अर्थ तत्व। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। चारपाई कैसा शब्द है? यह जो है योग रूढ़ शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर किसी अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, यानी दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे, वह योग रूढ़। यौगिक शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन दोनों का अपने अपने में अलग अलग अर्थ होता है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ऐसा शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना प्रकट हो, वह रूढ़ शब्द कहलाता है। और चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो वैगिक होते हुए अपने समान अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर
जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई, ये सभी क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। कह सकते हैं बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है स्त्री, बिजली, चंद्रमा, गंगा, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बिजली जो है या क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा बिजली का ही पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची जो होंगे इंपॉर्टेंट है, तो वह है चपला। चपला जो है बिजली का ही पर्यायवाची है। चंचला, चंचला के अलावा दामिनी, दामिनी भी बिजली की है पर्यायवाची है। सौदामिनी इंपॉर्टेंट है, सौदामिनी। तड़ित, ये सभी क्या हैं, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालक का तद्भव है झरोखा, चालक, झलक, नालक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जालक का तद्भव है, तो वह है झरोखा। झरोखा जो है तद्भव शब्द है। जालक तत्सम शब्द है। यहाँ पर बात करते हैं तत्सम, तत्सम की और तद्भव की। तत्सम जो होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से, और उज्ज्वल का तद्भव होगा उजला। कर्पूर इंपॉर्टेंट है, कर्पूर का तद्भव होगा कपूर। संध्या भी तत्सम शब्द है और संध्या का तद्भव होगा साँझ, यहाँ पर होगा साँझ। हस्त जो है तत्सम शब्द है और हस्त का तद्भव होगा हाथ। और वैसे ही जालक जो है तत्सम शब्द है, झरोखा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का विलोम है श्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषणार्थ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा? संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है विश्लेषण। पूछा जाता है सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष। सौभाग्य का विलोम शब्द पूछता है, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कर्म, व्याकरण, भाषा, धातु, कौन सा ऑप्शन राइट है? एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप जो होता है धातु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया के मूल रूप यानी मूल्यांश को धातु कहते हैं और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, यहाँ पर शब्द है चलना, चलना क्रिया है, यह जो है क्रिया है, और यहाँ पर चलना में चल धातु है, चल धातु है। पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन डैश डैश है विशेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, कौन सा ऑप्शन राइट है? फिसलन कैसा शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है भाववाचक संज्ञा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाला का अन्य लिंग रूप ललाइन, 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 ललाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लाला का अन्य लिंग रूप क्या होगा? तो वह है ललाइन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ललाइन। स्त्रीलिंग प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर जो जोड़ा गया है इन प्रत्यय, और इन प्रत्यय से जो बनता है जैसे योगी। योगी शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है, और इसका इन यहाँ पर लगा देंगे प्रत्यय, तो यहाँ पर होगा योगिनी। योगिनी जो होगा यह होगा स्त्रीलिंग। इसके अलावा जैसे होता है कमल, कमल में इन प्रत्यय लगाने पर कमलिनी, कमलिनी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।